Welcome to Arihant. This is figure 11.9 of NCERT book chapter photosynthesis, जिसमें हमको हैचन स्लैग पाथवे दिखाया जा रहा है। एक्चुअली जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, उसमें CO2 फिक्स होती है। एक रास्ता वन पाथवे केल्विन साइकिल और C3 साइकिल, जिसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड है, वो उन प्लांट्स में हो रहा है जो टेम्परेट रीजन में है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो टेम्परेट रीजन से हाई है। उस केस में जो CO2 फिक्स करने के लिए एंजाइम है रुबिस्को, वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। प्लांट्स स्टॉप टेकिंग CO2 एंड स्टार्ट टेकिंग O2। तो इसके लिए जो ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स हैं, उन्होंने क्या किया, उनके वस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल शीट आ गई और बाहर होती हैं मेसोफिल सेल्स। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे वो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में CO2 को फिक्स कर पाए और एंजाइम रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेट ना हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्लांट जो हैचन स्लैग पाथवे दिखा रहे हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड C4 प्लांट्स। इनमें जो एटमॉस्फेरिक CO2 है दैट एंटर्स इनटू द मेसोफिल सेल फर्स्ट। मेसोफिल सेल में आने के बाद जो कार्बोनेट की फॉर्म में या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आप यहां पर देख रहे हैं CO2 को, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड के साथ एडअप हो जाती है। दिस 3 कार्बन कंपाउंड इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं PEP। PEP के साथ, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ 3 कार्बन कंपाउंड के साथ CO2 अटैच हो जाती है और फिर फिक्स हो गई CO2, जिससे कि एक C4 एसिड बना, आप यहां पर देख रहे हैं C4 एसिड, दैट इज ऑक्सैलोएसीटेट। बट एनसीईआरटी में C4 एसिड है, हमको उसी हिसाब से पढ़ना है। ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीट सेल में, जहां इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ये 3 कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बंडल शीट में। वहां जाकर के CO2 फिक्स हो जाती है केल्विन साइकिल के थ्रू, क्योंकि हमको मालूम है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो केल्विन साइकिल से ही होगा। और ये C3 एसिड फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेसोफिल सेल में, जहां ये रीजनरेट होकर फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना लेता है, विच इज वंस अगेन रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर CO2 इज कमिंग। तो देखिए, हाई O2 कंसेंट्रेशन में CO2 फिक्स कर ली, क्योंकि इन्होंने यहां प्राइमरी एक्सेप्टर चेंज कर दिया। इन केस ऑफ C3 प्लांट केल्विन साइकिल होती है, जहां प्राइमरी एक्सेप्टर है RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, और यहां पर प्राइमरी एक्सेप्टर इन्होंने चेंज कर दिया, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एक और डिफरेंस है, C3 प्लांट में जो एंजाइम रुबिस्को है वो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन फिक्स करना शुरू कर देता है। बट यहां जो एंजाइम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज, इन्होंने एंजाइम भी चेंज कर दिया। वो क्या करता है, वो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को पहचानता ही नहीं है। इसकी एफिनिटी लो CO2 के लिए भी बहुत हाई होती है, इसलिए CO2 एक्सेप्ट होती है, C4 एसिड बनता है, एसिड ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीट में, जहां डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है बंडल शीट में। एंड देन ऑफ कोर्स केल्विन साइकिल अकर्स थ्रू विच ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।